शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन एस जी ए स्टोरीज़। शहर तालकान से एक फ़कीर खरकान को हज़रत शेख अबुल हसन खरकानी की शोहरत सुनकर गया। बड़े पहाड़ और जंगलों से गुज़र हज़रत शेख अबुल हसन को देखने के लिए हाजिर हुआ। जब मंजिल मकसूद तक पहुंचा तो हज़रत का मकान लोगों से पूछा और वहां पहुंचा। बड़े इज्जो नियाज के साथ उसने कुंडी खटखटाई तो एक औरत ने दरवाजे से बाहर सर निकाला और पूछा कि आप किसको बुलाते हैं। उसने ये जवाब दिया कि मैं हज़रत शाह अबुल हसन खरकानी की खिदमत में आया हूँ, उनकी कदम बोसी करना चाहता हूँ। उस औरत ने एक फरमाइशी कह कहा लगाया और कहा, इतना बड़ा सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा है, क्या तुझे अपने वतन में कोई और काम न था, या तू दीवाना है या गालिबन शैतान ने तुझे बहकाया है। लगता है तूने सफ़ेद बाल धूप में किए हैं। अलगरज उस औरत ने बहुत सी नामुनासिब बातें की जिनको यहाँ बयान नहीं किया जा सकता। उसकी आवाज़ों से वो मुरीद बड़े रंज और परेशानी में पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर फिर पूछा कि खैर ये तो सब सही, मगर वो बादशाह हैं कहाँ। उस औरत ने कहा कि बादशाह वो तो धोखेबाज और निरा बहरूपिया है, बेवकूफ़ों का जाल और गुमराही की कमंद है। अगर तो उससे ना मिले और सही सलामत वापस हो जाए तो बेहतर है, कहीं तू भी उसके चक्कर में न फंस जाए। ऐसा बड़ बोला खुशामदी और मुफ्त खोर है कि सारे मुल्क में शोहरत हो गई है। ये बदजुबानी सुनकर उस मुत्तकिद को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सब्र किया और लोगों से पूछा कि आप कहाँ मिलेंगे। एक शख्स ने खबर दी कि वो कुतुब ज़माना पहाड़ियों की तरफ जलाने की लकड़ियाँ लाने गए हैं। वो मुसाफिर शेख के शौक़े नियाज में सीधा उधर ही रवाना हुआ। आदमी के होशो हवास के आगे शैतान वसवसा लाया करता है। चुनाचा रास्ता चलते चलते उसे भी ये वसवसा आया कि हज़रत शेख ऐसी औरत को अपने घर में क्यों रख छोड़ा है, आखिर क्या मामला है। फिर वो लाहौल पढ़ता और अपने जी में कहता है कि शेख पर एतराज़ करना बहुत बुरा है। गरज इसी उलझन में गिरफ्तार चला जा रहा था कि उसने देखा कि शेख जी एक शेर पर सवार चले आ रहे हैं। शेर पर लकड़ियां लदी थीं और लकड़ियों पर आप बैठे थे। हाथ में एक सांप बतौर ताज़ियाने के था। आपने मुरीद को दूर से देखा और मुस्कुराने लगे। जैसे ही आप रहमतुल्लाह अलैह करीब आए तो वो आदमी हाथ जोड़कर अर्ज़ करने लगा, हुजूर ये क्या माजरा है। इधर आपको अल्लाह ताला ने इतनी शान दी है कि आप शेर को बतौर सवारी और सांप को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, और उधर आपकी बीवी आपकी कितनी नाफरमान है। हज़रत फरमाने लगे, मेरी बीवी नाफरमान है, इसी वजह से तो अल्लाह ताला ने मुझे ये शान अता की है। इधर मेरी बीवी मेरी नाफरमानी करती है और मैं इस पर सब्र करता हूँ, और खुदा का वादा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, और सब्र के बदले में खुदा ने मुझे ये शान अता की है। और तुम देखो कि मैं उसकी नाफरमानी का बोझ उठाता हूँ और ये शेर मेरा बोझ उठाता है। कहते हैं वो मुरीद तो चला गया। हज़रत अल्लाह से दुआ करने लगे कि या अल्लाह, आज कोई ऐसी करामत मुझसे ज़ाहिर हो जाए जिससे मेरी बीवी मेरी मानने वाली हो जाए। हज़रत की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई और हज़रत हवा में उड़ने लगे। हवा में उड़ते उड़ते हज़रत अपने घर के ऊपर से गुज़रे, जिसे आपकी बीवी ने भी देख लिया। जब आप घर गए तो बीवी इस्तकबाल करने लगी, तू भी शेख बना फिरता है। असल में अल्लाह का वली तो वो था जो हमारे घर के ऊपर से हवा में उड़ रहा था। क्या शान थी उसकी, अल्लाह ताला ने उसे क्या शान अता की थी। तुम खाक शेख हो, तुमसे तो कभी हमने मोजज़ा नहीं देखा। तो हज़रत मुस्कुराने लगे और अपनी बीवी से कहा कि वो मैं ही था जो हमारे घर के ऊपर से गुज़र रहा था।
آج میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی تھی۔ بیوی کچھ دیر سوچنے لگی اور سوچتے سوچتے کہنے لگی، اچھا تبھی میں کہوں کہ ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہے تھے؟ یہ سن کر حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے لبوں پر ہنسی آ گئی اور اوپر دیکھ کر فرمایا، جیسے تو رکھنا چاہے میں ویسے ہی راضی ہوں، مجھے اپنی بیوی کو فرما بردار بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے تو راضی ہے میں بھی ویسے ہی راضی ہوں۔